नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव परिणामों की। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसका नतीजा भी आ गया, लेकिन इन नतीजों का विश्लेषण क्या है और इन नतीजों के मायने क्या है, आज हम इसके बात करेंगे। और आपको बता दें कि अगर बिहार की हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि बिहार का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजा होता है तो बिहार के लोग भी टकटकी लगाकर उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं, वहाँ का परिणाम जानने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट पर उनकी नज़रें टिकी रहती हैं। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है। दरअसल हुआ ये है कि बिहार के लोगों की नज़रें मणिपुर पर टिकी थी। अब आप भी कहेंगे कि मणिपुर पर क्यों टिकी थी, वो तो पूर्वोत्तर का राज्य है, दूर का राज्य है, और पड़ोस में जब चुनाव हो रहा हो तो आखिर आदमी उतनी दूर क्यों देखे। लेकिन चुनाव का जो नतीजा है, जो अभी हम आपको बताएंगे, उससे ये पता चलेगा कि आखिर बिहार के लोग और बिहार की जो सियासी पार्टियां हैं वो मणिपुर की तरफ क्यों देख रही थी। जी हाँ, इन नतीजों की खासियत यही है। दरअसल मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड को बड़ी कामयाबी मिली है। जनता दल यूनाइटेड ने वहाँ पर 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो जनता दल यूनाइटेड के लिहाज से ये एक बड़ी उपलब्धि है, नीतीश कुमार के लिहाज से ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये भी आपको बताते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि कैसे है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी कई सालों से बिहार में सत्ता में है और हर पार्टी का मकसद होता है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करें, अपने संगठन का विस्तार करें। और नीतीश कुमार और उनके जो तमाम सिपहसालार हैं, जो उनकी पार्टी के दूसरे तमाम नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसमें एक अहम पड़ाव पर कामयाबी मिल गई है जनता दल यूनाइटेड को, जब मणिपुर के चुनाव में पार्टी को वोट भी ठीक ठाक मिले हैं और 6 सीटों पर मणिपुर में जेडीयू ने कामयाबी हासिल की। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में हमने देखा था कि वहाँ भी जेडीयू को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यानी कि बिहार के अलावा 2 ऐसे राज्य जेडीयू के पास हो गए हैं जहां पर वो उन शर्तों को पूरा कर रही है जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर किसी एक राज्य में जेडीयू को कामयाबी मिलती है तो जेडीयू के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। अब बिहार की पार्टी, बिहार की सत्ताधारी पार्टी अगर मणिपुर में चुनाव जीत रही थी तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों की नज़रें उस तरफ लगी रहेंगी, और हुआ भी यही। तो आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए दरअसल किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसके मुताबिक 3 शर्तों को इसमें पूरा करना पड़ता है। एक तो ये कि किसी भी पार्टी को 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीटें मिले, इसके बाद उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या फिर एक शर्त ये भी है कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में 6% वोट पाए। इन शर्तों को पूरा करने वाला भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले सकता है। इसके अलावा एक और ज़रूरी शर्त है कि कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर मान्यता पा ले तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जा रही है और उसे मणिपुर के चुनावों के बाद एक बड़ी उम्मीद दिख रही है, और हो सकता है कि पार्टी आने वाले समय में इस शर्त को पूरा कर ले। तो जब हम राष्ट्रीय पार्टी की चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस वक्त देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कई सारे क्षेत्रीय दल हैं और कई सारी मान्यता प्राप्त पार्टियां भी हैं। सभी इस कोशिश में रहती हैं कि उनकी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। अगर हम उनकी बात करें जो राष्ट्रीय पार्टियां इस वक्त देश में हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, उसके बाद नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बहुजन समाज पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। ये उन तमाम शर्तों को ये पार्टियां पूरा करती हैं जिसे चुनाव आयोग ने रखा है बतौर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए। जो बाकी पार्टियां हैं वो लाइन में हैं। अब कौन कौन लाइन में है ये भी आपको बताते हैं। जनता दल यूनाइटेड, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ भी पार्टी को 6% वोट मिले। किस तरीके से मणिपुर में 6 सदस्यों ने 6 विधायक जीतने में कामयाब रहे जनता दल यूनाइटेड के। इनके अलावा 2 महत्वपूर्ण नाम है जो इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी बनने की रेस में है। एक तो अरविंद केजरीवाल हैं
अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है और पंजाब के चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने। इन 2 चुनावों में मिली बड़ी कामयाबी के बाद गोवा में भी वोट मिले हैं, उत्तराखंड में भी वोट मिले हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी की रेस में आम आदमी पार्टी आ गई है। इसके अलावा अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो ये पार्टी है ओवैसी की, उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी की रेस में है, क्योंकि हमने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीतने में कामयाब रहे थे ओवैसी के बिहार में। इसके अलावा हैदराबाद में भी, तेलंगाना में उनके ठीक ठाक विधायक जीत कर आते हैं, तकरीबन 7 या 8 विधायक जीत के आते हैं। तो और बाकी राज्य, महाराष्ट्र में भी उनके विधायक हैं, यूपी में चुनाव लड़ा, बंगाल में चुनाव लड़ा, हालांकि करीब 1% वोट मिले, 1% से कम वोट मिला, लेकिन उन्होंने भी दावेदारी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी जताई है। और आने वाले दिनों में अगर प्रभाव बढ़ता है तो ओवैसी की पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आपको बता दें कि ये कोई संख्या सीमित नहीं है, इसमें फेरबदल भी होता है। बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छिन जाए अगर इसी तरीके से उसके वोटों में या पार्टी के वोटों में गिरावट देखने को मिली तो। इसके अलावा आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो मान्यता है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है कि अगर आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो इनकी जगह पर दूसरी पार्टियां सामने आ सकती हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी दावेदार इन चुनावों के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनने में निकलकर सामने आई है वो है जनता दल यूनाइटेड। तो इन विधानसभा चुनाव के नतीजों को सब अपनी अपनी निगाह से, अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग और बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता इस वक्त नतीजे से काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मणिपुर विधानसभा का जो चुनाव परिणाम है इससे उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा, इससे उनके संगठन को विस्तार मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।